यूपी का ऐसा अध्यापक जो रखता है खतरनाक सांपों से दोस्ती। साधारण सांप नहीं, खतरनाक कोबरा के साथ भी खेलता है खेल। हाथ से लेकर सिर तक लपेटता है सांप ही सांप। अध्यापक की सांपों से दोस्ती देख रह जाएंगे दंग। लखनऊ में सुल्तानपुर रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लॉट पाएं मात्र 999 रुपए प्रति वर्ग फीट में। तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। जी हाँ, महज सांपों को देखकर आम इंसान की रूह कांप जाती है और सांप की जहरीली फुफकार से शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक ऐसा शख्स भी है जो सांपों के साथ दोस्ती रखता है और साधारण सांप से लेकर खतरनाक कोबरा को भी पालता पोसता भी है। जहरीले सांपों का संरक्षण करके उनको बचाने की मुहिम का असर है कि हरदोई के कुछ गांवों में सांप के दिखने पर लोग उसे मारते नहीं हैं, अलबत्ता सांपों के संरक्षण में जुटे हैं उस शख्स को फोन करके बुला लेते हैं जो इन जहरीले सांपों को संरक्षण का काम कर रहे हैं। गले में सांप, हाथों में सांप और सांप से खेलता यह शख्स कोई सपेरा नहीं है, बल्कि पेशे से यह अध्यापक है। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ इनको अपने इस अजीबोगरीब शौक के लिए इलाके में प्रसिद्धि मिली है। सांपों को चाहे वह जहरीले हो या बिना जहर के हो, उनको भी पालने पोसने का काम करते हैं। हरदोई के कोरिया गांव के मजरा मड़िया के रहने वाले 30 साल के आचार्य शैलेंद्र राठौर अपने परिवार के 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। शैलेंद्र का बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सांपों को पालने का शौक कब और कैसे लगा, उन्हीं से सुनिए। पेशे की अगर बात करें तो दैनिक दिनचर्या हमारे पठन पाठन में व्यतीत होती है, तो कोचिंग पढ़ाना ये हमारा एक जुनून रहा है, बच्चों को एक नई दिशा देना, जिसके चलते हमने कई एक पुस्तकें भी लिखी हैं अपनी हिंदी और संस्कृत विषय पर। साथ ही जो आपका प्रश्न है कि स्नेक पालने का, सांपों को पालने का, तो एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे, सांपों को पालते नहीं अपितु उनको संरक्षित करते हैं। पालने और संरक्षित करने में अंतर यह रहेगा, संरक्षण का मतलब होता है उनकी जान को बचाना। मेरा धर्म, मेरा दायित्व है कि जो प्राकृतिक जो जीव हैं इनको बचाना, इनको भी जीने का हक है। पालने का मतलब होता है उनको बंधन में लेना। अब दोनों में अंतर कैसे रखेंगे हम कि जब कहीं पर किसी घर में निकल आते हैं कोई सांप, तो हमको वो कॉल करते हैं, जिसके चलते हम जाकर वहाँ पर उन सांपों को उठा लेते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। तो जो व्यक्ति हैं वो भय मुक्त हुए, पहली बात। अब जो व्यक्ति भय के कारण सांप मार देता, तो उसको हमने अपने पास रखना शुरू कर लिया। रखकर बस कुछ दिनों के बाद में उनको हम उन पर अध्ययन करके उनको प्राकृतवास पर छोड़ देते हैं। रहा प्रश्न कब से ये हमारे अंदर विचार आया कि इनको हम रखें अपने पास या इनको हम संरक्षित करें, तो बहुत पुरानी एक घटना है, बचपन की ही समझ लीजिए घटना है, पर करीब 12-15 वर्ष पुरानी घटना है ये। कि पहले तो जैसे कि स्वाभाविक रूप में हर व्यक्ति सांपों को देखते ही मार देता है, तो हम भी मार दिया करते थे। तो एक बार एक सांप को मैंने भाले से मार दिया था। मार दिया का मतलब छेद दिया था, तो वो तड़प रहा था। वहीं पर एक उसका जोड़ा जो था वो निकल कर आया। तो मेरे हृदय को उस घटना ने एक बहुत ही मार्मिक बना दिया कि या तो मैं इसको दोनों को मारूं या फिर इसको जीवित करूं। अब कोई समर्पित भाव से अगर सामने है और कुछ न कहे, तो आपका मन करेगा कि उसको छोड़ दिया जाए। तो इतनी आत्मग्लानि मुझे हुई कि मैंने ये काम गलत किया। तो वहीं से मेरे अंदर एक ये भावना आ गई कि भले ही उपेक्षित वर्ग के हैं तो इन पर अध्ययन करना चाहिए, ये भी समाज के एक हिस्सा हैं, नहीं हिस्सा होते तो क्यों जन्म लेते। धीरे धीरे मैंने उनको संरक्षित करना, उनके विषय में जागरूकता लाना और लोगों को बताना शुरू किया, और उनको संरक्षित कर अपने पास रखता हूँ तो लोगों का भय भी मुक्त होता है उनसे। शैलेंद्र का कहना है कि जैसे ही गांव या अगल बगल के गांव में कोई सांप निकलने की सूचना मिलती है, शैलेंद्र वहीं पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से सांप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शैलेंद्र पर सांपों ने हमला नहीं किया, अपने शौक के मारे ब्लैक कोबरा से लेकर रसेल वाइपर तक इनको 2 बार काट चुके हैं, जिसके निशान आज भी इनके हाथों पर मौजूद हैं। लेकिन शायद सांपों का संरक्षित करने का इनका यह शौक था, जिसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट पाकर शैलेंद्र सही हो गए। इतना जरूर हुआ कि उसके बाद से यह जहरीले सांपों को पकड़ने में थोड़ी एहतियात जरूर बरतने लगे हैं। शैलेंद्र के इस खतरनाक शौक से उनके माता और पिता बहुत दुखी रहते हैं और लगातार उनसे सांपों के बीच में न रहने की ही बात कहते हैं। लेकिन घर की बाकी लोग शैलेंद्र की इस ख्याति के कारण अच्छा महसूस करते हैं। धुन के पक्के शैलेंद्र अपने शौक के कारण अपने पैतृक मकान से कुछ दूर पर अपने दूसरे मकान में अपने सांपों के संग ही रहते हैं। लोगों के प्रति आक्रामक समझकर मार देते हैं, देखते जैसे गिरगिट या विष खापर, घोषण या गोह जिसको कहते हैं,
बहुत भयंकर होती है दिखने में, छिपकली की एक बड़ी प्रजाति होती है। तो इनको देखकर ही लोग मार देते हैं ये सोचकर कि ये जहरीले होंगे, जबकि ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। इसलिए इनको भी मैंने कुछ समय तक अपने पास रखा और पाला है। इधर बात अगर छिपकली की करें तो छिपकली में भी विष बिल्कुल नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि छिपकली के त्वचा में विष होता है, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। छिपकली की त्वचा में भी विष नहीं होता है। कई बार मैंने इसका रिसर्च किया और उस पर प्रयोग किए हैं, कुछ नहीं होता है। मैंने अपनी त्वचा पर प्रयोग किया है। और अगर बात करें, हाँ ऐसा होता है कि जिस सांप में भी विष नहीं है, बहुत से सांप ऐसे होते हैं जिनमें विष नहीं होता है। छिपकली में विष नहीं है, घोंसड़ या गोह में विष नहीं है, गिरगिट में विष नहीं है। लेकिन अगर ये काट लें तब क्या होगा? ये ऐसे जीव हैं जो कि गंदगी में रहते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, तरह तरह के जीव जंतुओं का ये भक्षण करते हैं। इनके दांतों में वो सड़ा हुआ मांस रुक जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया जन्म लेती है। अगर ऐसे में बैक्टीरिया सहित वो है और किसी को उसने काट लिया है, तो निश्चित रूप से वो त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहो विष हो, वेनम हो, वो चीज़ अलग होती है, बैक्टीरिया चीज़ अलग है। बैक्टीरिया होती है लेकिन इनमें विष नहीं होता है। लोकमंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही हम देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारा अपना जीवन है, प्रकृति ने हर किसी जीव को उत्पन्न किया है, उसको जीने का अधिकार दिया है। हम उससे वो अधिकार क्यों छीन रहे हैं? दूसरी चीज़, जीवों का जीवित रहना परम आवश्यक है। वो हमारे कहीं न कहीं पर जीवन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ये एक जीवन चक्र है और सर्प हमारे लिए बहुउपयोगी हैं, बहुमूल्यवान है, क्योंकि इनका विष ही विष की औषधि का कार्य करता है। कैंसर की औषधियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विषस्य विष औषधम कहा जाता है। विष ही विष की औषधि है। तो इसलिए चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि जहाँ पर भी सर्प देखें तो वहाँ से आप हट जाएं। सर्प अपने आप चला जाएगा। सांपों को मारे नहीं, इनको भी प्रेम दें, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं पर जीव हैं। अपने गांव समेत अगल बगल के इलाकों में शैलेंद्र की शौक से उनके गांव और कई शतक के लोग वाकिफ हैं। इसलिए शैलेंद्र और उनके अगल बगल के गांव में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सांप दिखने पर कोई सांप को मारता नहीं है। अब सांपों के इस अजीबोगरीब शौक के कारण शैलेंद्र के कुछ दोस्त भी अब उनके इस खतरनाक शौक में बिना डरे उनका साथ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।